ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, इस टाइम दोबारा हम हाजिर हैं आपके सामने ली पेरस के ऑफिस के बाहर, जो कि मास्टर टाइल के मालिक जो शेख महमूद ने जो फ्रॉड किया है लोगों के साथ, प्रॉपर्टी का एक फॉर्म जारी किए हैं और लोगों से लाखों रुपए हथिया लिए हैं। ये वो लोग सुबह से सरापा एहतजाज हैं, यहाँ पे उसके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पहले उन्होंने उसकी गेट के उसकी जो ऑफिस है उसके अंदर जाने वाले रास्ते को रोका। अब वो जिस रास्ते से उस ऑफिस के लोगों ने बाहर निकलना है, अब लोग उस रास्ते को यहाँ पे ब्लॉक करके बंद करके बैठे हैं। यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज ऐसे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इनसे लौटा दी। अभी मेरे साथ एक बहन मौजूद है, इनके पास भी फार्म है और इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके मेहनत करके अपनी ज़िंदगी की, अपने हस्बैंड की जमा पूंजी या इनको आकर लाकर दे दी और इन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया इनके साथ कि ये लोग आज सड़कों पर अपने ही पैसे लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके कितने फार्म हैं और आपने कब ये पैसे जमा करवाए थे? मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ही जमा करवाए थे पैसे। तो हमने अपना जमा पूंजी जो भी थी, हमने जो हमारे पास जमा पैसे थे हमने इनके हवाले कर दिया, इन पे एतबार करके। अब हम हमसे पैसे लेने आ रहे हैं तो ये हमें दे ही नहीं रहे पैसे, तो इतना इन्होंने जलील किया हुआ है। आपने जब यहाँ पर जो पैसे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं? जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, वो भी इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। आजकल आपको पता भी हालात कैसे जा रहे हैं, एक एक पैसा हमारे लिए जरूरी है। हमने इन बच्चों के लिए हमने किया था कि चले इनका कुछ बन जाएगा, तो अब वो हमें देंगे तो हम कुछ करेंगे ना, हमारे पैसे हमें वापस करें, हम और कुछ करें। इन्हें हमारे पैसे संभाल के रखे हुए, अब पता नहीं क्या हाँ लेके जाने इतने पैसे इन्होंने। जी, मैं बात करना चाहूँगा और अपने इस चैनल के तवस्सुत से शेख साहब आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे तो शायद एक सर्द कमरों में एसी के नीचे बैठे आराम फरमा रहे हों और उन महमल के उन बेड के ऊपर वो वहाँ पे जो है ना बिल्कुल सुकून कर रहे हों, लेकिन ये वो बच्चे हैं, ये उस शख्स के बच्चे हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनके थोड़े से पैसे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे किए थे अपनी हर चीज़ को बचा कर, वो यहाँ पर सड़कों के बैठे अपनी नन्हे से बच्चों के साथ एक एहतजाज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने इन जैसे लोगों के पैसे खा लिए हैं और खुद अपने अंदर उस ठंडी हवा के अंदर आराम कर रहे हैं आप लोग, और ये लोग सारे के सारे यहाँ पर बाहर बैठे एहतजाज कर रहे हैं। कभी आप अपने बंदों के जरिए इनके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, कभी आप पुलिस के जरिए इनको रोकने की कोशिश करते हैं, कभी आप इनको कोई ना कोई ऐसी चीज देकर अपना टाइम टेकिंग के लिए इनको यहाँ पर जाने पे मजबूर करते हैं। ये लोग फिर भी कहीं ना कहीं अपने पैसे के लालच में आकर अपने पैसे वापस होने की एक ख्वाहिश लेकर यहाँ से चले जाते हैं और दोबारा अगले प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहते हैं कि कब वो दिन आए। वो दिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियों पर गिनकर अपने कैलेंडर की तारीखों को काट कर वो यहाँ पर वो दिन को गुजारते हैं, और उसके बाद जब ये दिन आता है तो ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये पानी किस तरह ये बच्चे पी रहे होंगे, खाना किस तरह से खा रहे होंगे, इनके घर में चूल्हा किस तरह से जल रहा होगा। शेख साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई आपके हाथों से लुटा दी, आपको दे दी, और आप ऐसे आपके शायद सीने के अंदर दिल नहीं है कि आप इन लोगों को हरा कर देख ही लें कि किस गर्मी में क्या ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस गर्मी में यहाँ पर मजबूर है वो कि यहाँ पर आकर वो बैठकर एहतजाज कर रहे हैं रोड पे, सड़क पर। ये बेटी आपकी बेटी है, ये हमारे शहर की बेटी है, ये आपकी बहन है, ये मेरी बहन है, ये इन सब की बहन है जो यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठकर सरापा एहतजाज है। कम से कम और नहीं तो इस बहन की तरफ देख के, इन मासूम बच्चों की तरफ देख के आपको शर्म आनी चाहिए कि कब्र में आपने भी जाना है और कफन में जेब नहीं है, कितने पैसे कमा लेंगे। अगर इन छोटी छोटी ख्वाहिशें इन लोगों की जो लेकर आपको अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आए थे और आपने इनके मुस्तकबिल को तारीख बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है, आप लोगों ने इनकी बातें सुनी,
मैं और भी मेरे दाएं बाएं में मेरे वो भाई भी बैठे हैं जो बेचारे अपनी नौकरी नहीं है उनकी, और सुबह से पिछले कुछ 4 घंटे से यहाँ पर बैठे एहतजाज कर रहे हैं। किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं? क्या उनके भी मासूम बच्चे घरों में बैठे हैं, किसी की बहन घर में बैठी है, कोई अपनी बेटी को ब्याहना चाहता है, किसी ने अपनी बेटी की जहेज के लिए पैसे रखे, किसी ने अपनी पेंशन के लिए अपने वो पैसे अपनी ग्रेजुएटी इकट्ठी की ताकि मैं अपनी बहन की अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं। शायद कोई ये ख्वाहिश लिए कि वो दुनिया में अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना सके, उसके लिए ये ख्वाहिश लिए ये लोग यहाँ पर आपके पास आए, आप पर एतमाद किया, लेकिन शायद आप एतमाद के काबिल नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं शेख साहब, मेरी बात को याद रखिएगा, मैं उस शख्स को भी जानता हूं जिसने आपसे 8 करोड़ रुपया लेना था और आपकी इस दहलीज पे आकर उसकी जूतियां घस गईं। उसके बाद उसने एक मुफ्ती साहब से एक एफिडेविट लिया, फतवा लिया, और उसके बाद आपको कहा कि ये 8 करोड़ रुपया मैं क़यामत वाले दिन आपको दूंगा, आपसे लूंगा। और ये लोग भी ऐसे ही मौजूद हैं कि शायद भी वो तो 8 करोड़ रुपया है, इनमें से कोई 10 रुपए का हिसाब भी आप शेख साहब नहीं दे पाएंगे। ये क़यामत वाले दिन भी आपके गिरेबान को पकड़ेंगे और दुनिया में भी आप अगर इनके पैसे ना दे सके तो रुसवा होंगे। मैं बात करूंगा, मेरे दाएं जानिब एक मेरे भाई मौजूद है, ये भी सुबह से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और इनकी किस वजह से ये आपके हाथों लुटे, इनका ये आपके पास किस तरह से पहुंचे, और ये अभी क्या अपना नेक्स्ट लाए अमल इख्तियार किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुज़म्मिल रसूल है। तो यहाँ पे हम सुबह से खड़े हैं और इनके पास 3 से 4 मरतबा पहले आ चुके हैं। इनके बार बार की मिस कमिटमेंट्स हैं कि जनाब हम इस मरतबा पेमेंट कर देंगे, इस मरतबा पेमेंट कर देंगे, और ये आखिरी बार थी जिसमें 25 जुलाई का वादा किया गया था कि जनाब आप हमें लिस्टें प्रोवाइड करें, जितने लोग आपके साथ मौजूद हैं उनको हम पेमेंट करेंगे। आज जब हम पेमेंट लेने के लिए आए हैं तो इनका जवाब ये था कि जनाब आपने हमसे बात की, हम अपने तौर पे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि इस मॉब का, वो जो लोग जो सारे अपने हक के लिए खड़े हैं, इनका कोई वजन नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते, और इनका मजबूरन हम यहाँ पे बैठे हैं। क्या ये इंसानियत है? हमारी आला हुकाम से गुजारिश है। बाकी ये है कि जो भाई ने इन्होंने पूछा कि हमारा अगला लाएहमल क्या है, अभी इनके कुछ CEO साहब थे, मेरा ख्याल है वो तशरीफ लाए थे, उनके बाद सारी समझाई गई है। उन्होंने कुछ टाइम लिया है, कुछ 10 मिनट का कि मुझे 10 मिनट दें, और इनका हर एक शख्स ये बात मानने को तैयार है आप अपने हक में हैं और आपकी बात ठीक है, लेकिन पता नहीं अंदर जाके वो अपने किस बंदे से क्या डिक्टेशन लेते हैं जिसकी बेस पे आके उनकी बात बदल जाती है कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, वो हमारी मजबूरी है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इन्होंने ये लोगों के साथ, पूरे शहर के साथ, मेरा ख्याल है कि शायद शहर भी कम हो, पूरे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, तो इसका पूरा हिसाब होना चाहिए। तो और ये एक शख्स को अगर ये इस तरह से उनको अगर ये पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं पेमेंट करने का तरीकाकार क्या है कि एक शख्स इन्होंने हायर किया है जो कभी मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से लोगों को कॉल्स करता है और उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के ये पेमेंट्स वापस कर रहे हैं। और ये वो जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने 1 लाख रुपए का कम से कम कीमत पे बेचा, जिसको उन्होंने बढ़ा के 1,05,000, 1,15,000 की कीमत तक का बेचा, आज वो लोगों को ब्लैकमेल करके 60,000, 50,000, 45,000 तक का ये वापस परचेज, यानी सिर्फ और सिर्फ अपना बर्डन कम करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम लोगों को उनका हक वापस करें। हमने इनकी बातों को मानते हुए फिर भी लोगों को इंतहाई मुखालफत के बावजूद इनको हमने ये कन्विंस किया कि आप कम से कम, इन्होंने कहा जी हमने 90,000 के साथ से पैसे वापस करने हैं। हमने इनकी ये बात भी मान ली, लेकिन ऐन मौके पे आके ये फिर से मुकर गए हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इनका मुहासबा किया जाए, यूं शहर के लोगों को सड़कों पे जलील होने पे मजबूर ना करें, यानी कि उनको लुटने से बचाया जाए। उनको लुटने से मैं अभी बात कर रहा था तो मुझे एक भाई ने मुझे एक बात बताई है कि ये लोग, इनका अगला लाएअमल ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनको एक रिकमेंड किया गया था कि इनको सदारती अवार्ड मिला था। मैं वहां पे मौजूद था, तो वो सदारती अवार्ड के लिए ये लोग इकट्ठे होकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एप्लीकेशन मूव करने लगे हैं और सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि वो अवार्ड लेकर एक नया अवार्ड इनको फ्रॉडिये का जो है ना वो जारी किया जाए कि ये पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री के नाम के ऊपर एक धब्बा है और ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना के अंदर नुकसानात उठाए और ये अपने नुकसान का अजाला लोगों के साथ फ्रॉड करके कर रहे हैं। मैं बात करूंगा
मैं बात करूंगा, मेरे एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये बहुत विलिंग थे कि इनसे मैं बात करूंगा कि इनके कितने फॉर्म हैं और इन्होंने किस तरह से ये पैसे इकट्ठे किए और किस तरह से ये इन्वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं यहाँ पे मुतासरीन के साथ हूँ। मैंने यहाँ पे इनसे सर्टिफिकेट परचेज किए हुए हैं। मेरे पास 16 सर्टिफिकेट हैं। ये 1,25,000, ये जो मास्टर सिटी की करेंसी है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं, ये मास्टर सिटी वालों की अपनी करेंसी। मास्टर इंडस्ट्री की है, मास्टर सिटी की नहीं है। मास्टर इंडस्ट्री वालों की ये करेंसी है 1,25,000 की। इन्होंने एक नया नोट जारी किया है जिसकी कीमत है 1,25,000। हम लोगों ने इनसे परचेज किए हैं सर्टिफिकेट के। इन्होंने हमें सब्ज बाग दिखाया कि आपको एक ली पेरिस बना के देंगे, जैसे पेरिस में है उस तरह की एक सिटी होगी। तो इन्होंने हमारे साथ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड किया है। अगर ये हमारी पेमेंट वापस नहीं करते, आज इन्होंने फिर से दोबारा से तीसरी चौथी दफा वादा किया कि आपको पेमेंट देंगे। अगर ये हमें पेमेंट वापस नहीं करते तो हमें सदर पाकिस्तान के पास भी जाना पड़े, एप्लीकेशन मूव करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवाएंगे। उसके अलावा हम इनके अदालत में, नैब में, जहाँ पे भी हमें एप्लीकेशन दायर करनी पड़ी, इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। हम लोगों ने ये सर्टिफिकेट जो हैं अपने बच्चों की जो हक हलाल की कमाई है उनके ऊपर पैसे लगाने थे, वो पैसे इन लोगों को दिए हैं और ये कमीने लोग हमारे पैसों के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं और हमारे साथ धोखा फ्रॉड कर रहे हैं और हमें हमारे जो पैसों का वादा किया वो नहीं दे रहे। हम बहुत शुक्रिया भैया। ये मेरे साथ वो भाई थे जो बात कर रहे थे। नाज़रीन, ये सारी बातें आपने सुनी। अभी अगले किसी प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद।